Hello बच्चों, let's read the following question. Starting from Newton's second law of motion, derive the equation of motion of a particle capable of rotation about an axis on which a tau vector is acting. Assume that the motion of the particle is in a plane. क्वेश्चन में बोला है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या करना है, पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है जो कि उसके टॉर्क को इन्वॉल्व करेगा. हमें क्या है, मोशन जो है पार्टिकल का वो प्लेन में दिया गया है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो question में use कर रहे हैं न्यूटन second law of motion. न्यूटन्स second law of motion. According to Newton second law of motion जो हम statement use करेंगे वो क्या होगा? F vector is equals to dp vector by dt. F vector जो है वो represent करता है force को, एंड जो dp वेक्टर बाय dt है वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है. p वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले टॉर्क का रिलेशन देखेंगे फोर्स के साथ. टॉर्क क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर के इक्वल होता है. यहाँ पे जो r वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को. r वेक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर एंड एफ वेक्टर जो है वो फोर्स है. अब हमें जो फोर्स का फॉर्मूला है हमने लिखा वो क्या लिखा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी पी वेक्टर बाय डी टी. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर को बोथ साइड हम क्या कर देंगे, आर वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, राइट हैंड साइड पे भी आर वेक्टर से हम क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, डी पी वेक्टर बाय डी टी. अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. जो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है वो तो हमारे पास होता है टॉर्क टॉ वेक्टर. यहाँ पे क्या आ गया, डी अपॉन डी टी ऑफ एल वेक्टर आ जाएगा. जो एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर वेक्टर एंड पी वेक्टर का. एल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारे पास टॉर्क का रिलेशन आ गया, दैट टॉ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू डी टी d by dt, that is time rate of change of angular momentum. So क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, that torque will be equal to rate of change of angular momentum. rate of change of angular momentum के इक्वल होगा एंगुलर मोमेंटम. सो मोशन जो है वो हमें प्लेन में दिया गया है. तो प्लेन में लिखने के लिए हम टॉ वेक्टर को क्या लिखेंगे, प्लेन है तो टू कंपोनेंट्स होंगे, सपोज एक्स एंड वाई है तो हम लिख सकते हैं टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एल के क्या कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप बन जाएंगे. यहाँ पे हमने यूज किया एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप इज इक्वल्स टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ एल एक्स साथ में क्या आ गया आई कैप प्लस टाइम डेरिवेटिव ऑफ एल वाई साथ में क्या आ गया जे कैप. तो कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे. तो कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा, टॉ एक्स विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एल एक्स एंड टॉ y का क्या वैल्यू आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम y कंपोनेंट. तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, दूसरा हमारे पास ये इक्वेशन आ गया. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.